हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 46 देखेंगे। दिनांक है 15 मार्च 2022 और वर्कशीट का विषय है भिन्न। चलिए शुरू करते हैं। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। रमेश ने रोटी के 2 हिस्से कर लिए, यानी उसे 2 हिस्से में बांट लिया। किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी पूरे भाग के जब हम हिस्से कर देते हैं तो उनको जब हम दर्शाते हैं उन हिस्सों को, तो भिन्न का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम भिन्न ही पढ़ने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोला जाता है। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड ऑलरेडी की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी पूरे भाग को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है, इतना हमने समझ लिया। ओके, अब रमेश द्वारा रोटी को खाया जाने वाला हिस्सा यानी भिन्न, इसे हम देखते हैं 1/2। और यहाँ पर रीना द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा यानी भिन्न, ये भी 1/2। कैसे? देखिए, एक रोटी थी, उसने 2 हिस्से कर दिए। रमेश ने एक रोटी के 2 हिस्से कर दिए, क्योंकि रमेश और रीना के पास एक ही रोटी थी लेकिन दोनों को खानी थी, तो दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा रमेश खाएगा, एक रीना खा लेगी। तो अब ये जो 2 हिस्से करे हैं, तो भागों की कुल संख्या, भागों की जो टोटल होता है ना, कुल संख्या होती है, वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद रमेश द्वारा खाया गया भाग हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो रमेश एक रोटी का, मतलब इस एक रोटी का जिसके 2 भाग किए गए हैं उसका 1 भाग खाएगा, है ना। तो यानी 2 भाग तो कुल किए गए हैं, तो कुल तो हमने नीचे लिखा 2। ठीक है, और खाया रमेश ने कितना? 1 खाया। कितना खाया? 1 खाया। अब यदि रोटी के 4 हिस्से करे होते ना, तो यहाँ हम नीचे 4 लिखते। अगर रोटी के 4 हिस्से करे गए होते तो हम नीचे 4 लिखते, और मान लो रमेश ने 2 हिस्से खाए होते तो ऊपर हम 2 लिखते। ठीक है, इस तरीके से हम लोग भिन्न लिखते हैं। और ये जो बीच में ये वाला साइन होता है, इसको हम कहते हैं बट्टा। ठीक है, 1/4, 1/2, 1/3, इस तरीके से बोला जाता है हिंदी में। ओके, अब देखिए रीना द्वारा खाया जाने वाला हिस्सा कितना हुआ। अब देखो, ये रोटी तो वही है, तो रोटी के तो 2 ही हिस्से हैं। अब रीना भी उसी में से एक हिस्सा ही खाएगी, तो 1/2, रीना भी 1/2 ही हिस्सा खाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा गया है। तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद भी लिया। तो अब देखिए, रोहन द्वारा खाए जाने वाले रोटी का हिस्सा यानी भिन्न, तो ये अभी देखिए 4 हिस्से हो गए रोटी के। ठीक है, एक रमेश का, एक रीना का, एक रोहन का और एक राजू का। ठीक है, अब हर कोई एक एक पार्ट खाएगा। तो अब रोहन द्वारा खाए जाने वाला रोटी का हिस्सा कितना होगा, उसका भिन्न आपको बताना है। तो टोटल अब रोटी के 4 हिस्से हो रखे हैं। ठीक है, तो 4। अब उसमें से रोहन कितना खाएगा? 1 हिस्सा खा लेगा। ठीक है, अब उसमें से 1 हिस्सा रोहन खा लेगा, तो 1/4। कुल हिस्से रोटी के 4 हैं, उसमें से खाए जाने वाला हिस्सा रोहन 1 खाने वाला है। ठीक है, 1 हिस्सा खाने वाला है, तो इसलिए 1/4। समझ आ गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें रमेश द्वारा खाए जाने वाले रोटी के भिन्न की, जो रोटी का हिस्सा है जो रमेश खाएगा उसको हमें भिन्न में लिखना है। तो देखिए, रोटी के तो 4 हिस्से हैं। कुल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं, तो 4 तो नीचे ही आएगा, और ऊपर क्या आएगा? रमेश द्वारा खाए जाने वाला भाग। तो रमेश भी 1 ही हिस्सा खाएगा। कौन सा? वो चारों खा जाएगा, है ना, अलग अलग दोस्तों के लिए सारे। तो 1 ही हिस्सा रमेश खाएगा, तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, यानी इधर भी 1/4 ही रहेगा। कि देखिए, कुल नीचे आएंगे क्योंकि कुल हिस्से थे रोटी के 4, उसमें से कितने खाए रमेश ने? 1 हिस्सा खा लिया, तो 1/4। ठीक है, तो अब आगे देखिए, निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई हैं। तो जो बराबर भागों में बटी हुई वाली आकृतियां हैं ना, उनमें हमें रंग भरना है। तो अब इधर देखिए, ये एक त्रिभुज की आकृति है, लेकिन अगर आप देखें तो इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये छोटा है, और ये वाला जो भाग है वो बड़ा है, यानी ये बराबर नहीं बटी हुई। ठीक है, अब इधर देखिए, ये वाला भाग यहाँ पर छोटा है और नीचे वाला भाग बड़ा है। ये आकृति भी बराबर भागों में नहीं बटी हुई है। ठीक है, जो बराबर भागों में बटी हुई हो ना, उसमें हमें रंग भरना है। अगर हम इस आकृति को देखें तो देखिए, ये बराबर है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये बराबर भागों में बटी हुई है। अब इसमें आप लोग जो है रंग भरोगे। अब कोई सा भी रंग भर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अच्छे से नहीं भर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर भर रही हूँ। आप अगर कॉपी में भरोगे ना, तो वो अच्छे से आप वैक्स क्रेयॉन से या स्केच पेन से, जिससे भी आप चाहो भर सकते हो। तो ये जो है
इस तरीके से आप भर लेना। अब इस त्रिभुज में देखो ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन ये वाला बहुत छोटा है, तो ये भी बराबर नहीं है इससे। अब वर्ग का देखते हैं, वर्ग में ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, तो ये भी बराबर नहीं है। लेकिन इधर देखें तो दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों ही एक बराबर के हैं, तो इसमें आप रंग भर लोगे, ठीक है। अच्छे से भरना आप अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो ये अच्छे से आप भर लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आकृति जो है बराबर नहीं है भाग। फिर 1 2 3 4, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है ये वाला वर्ग, और इसमें बराबर हैं चारों हिस्से। अगर आप गौर से देखो तो देखो चारों हिस्से आपको बराबर दिखाई देंगे, तो इसमें भी आप लोग अच्छे से रंग भर लेना, ठीक है। इसमें भी हम लोग भर लेंगे रंग। ओके, तो ये हो हमारा। अब आगे देखिए, प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। याद रखिए प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए। जैसे ये एक वृत्त है, इसे हमें 2 भाग में बांटना है और बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो बांटते हैं, तो देखिए हम बीच से एकदम लाइन खींचेंगे। देखिए अब हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, ठीक है। तो आप स्केल लेकर अच्छे से बांटेंगे, ठीक है। जब आप कॉपी में करोगे तो अच्छे से स्केल लेकर दो बीच में एकदम लाइन खींचना सर्कल की, जिससे 2 बराबर भाग हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे टेढ़ी लाइन खींच दी, फिर तो ये भाग छोटा और ये वाला बड़ा रह जाएगा ना। आपको एकदम बीच में और एकदम सीधी लाइन खींचनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके, रूलर की मदद से। अब यहाँ इस आकृति के आपको 3 भाग करने हैं बराबर एकदम। तो देखिए 3 भाग हम यहाँ से कर लेते हैं, एकदम बराबर बराबर भाग करने हैं हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए ये बराबर भाग हो गए, ठीक है, तीनों। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, इधर हमें इस आकृति के 4 भाग करने हैं। तो 4 बराबर भागों में हम कैसे बांटेंगे इसको देखिए। एक तो बीच में से आप ऐसे सीधी लाइन खींच दोगे, ठीक है, यहाँ से एक बीच में से खिंच जाएगी और एक आप ऐसे खींच दोगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 4 बराबर हिस्सों में इस तरीके से बंट जाएगा। अब आगे इस त्रिभुज को आपको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो उसके लिए आप एकदम त्रिभुज के बीचों बीच से लाइन खींच दोगे, तो देखिए 2 बराबर भागों में इस तरीके से ये बंट जाएगा, 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या बोला गया है। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर आपने इंडिया क्विज अभी तक नहीं खेला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर खेल लीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर अपलोड करी गई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब ये देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो जैसे इस आकृति का कितना भाग रंगीन है, अगर आप देखें तो इसके 2 भाग हैं, ठीक है। इस आकृति के 2 भाग हैं और 2 में से 1 भाग जो है भरा हुआ है। तो 2 जो हमेशा ध्यान रखिए, कुल हमेशा नीचे लिखा जाता है, कुल भाग 2 हैं उसमें से 1 भरा हुआ है तो 1 ऊपर लिखेंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि 2 भाग कुल है और उसमें से 1 भरा हुआ है, ठीक है। तो 1/2। अब आगे देखिए इसी तरीके से 1 2 3, यहाँ 3 भाग हैं तो 3 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें से 1 भाग जो है भरा हुआ है तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, यानी ये रहेगा 1/3। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 भाग हैं, 4 भाग है ना, तो यहाँ 4 नीचे लिखा जाएगा, उसमें से देखिए 1 भरा हुआ है तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, तो 1/4। अब यहाँ देखिए बेकरी यानी केक की दुकान में 7 केक हैं, इनमें से 3 चॉकलेट केक हैं। बेकरी के कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है। तो देखिए कुल केक 7 हैं और कितना भाग चॉकलेट केक का रहेगा, 3, ठीक है। तो 3/7, कुल केक 7 है उसमें से 3 जो है चॉकलेट के केक हैं, तो 3/7 ये आपका उत्तर रहेगा। अब अपना नाम यहाँ लिखिए, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए नेहा लिख देती हूँ मैं यहाँ। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया है, किसी का भी नाम आप मत लिखिए, आप नेहा नाम मत लिखिए, जो आपका हुआ वो लिखिए, ठीक है। यहाँ मैंने नेहा लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए। अपने नाम के अक्षरों की कुल संख्या, तो इस नाम की नेहा नाम की अक्षरों की कुल संख्या है 4। अब आपके नाम के स्वरों की संख्या, आप स्वर कितने होते हैं, तो स्वर हमारे 5 होते हैं, ठीक है। स्वर यानी वोवल, ठीक है, इंग्लिश में इनको वोवल कहते हैं। तो वोवल हमारे कितने होते हैं, A E I O U, A E I O और U, ठीक है, ये हमारे सारे वोवल्स होते हैं, है ना। तो अब इसमें देखिए आपके नाम में कितने स्वरों की संख्या है, कितने स्वर हैं, तो E और A ये 2 स्वर हैं आपके नाम में। नेहा जो मैंने लिखा है इस नाम में 2 स्वर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2,
उसके बाद आपके नाम में स्वरों की संख्या यानी आपको भिन्न बताना है। तो देखिए टोटल हमारे जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू 3 ये जो सारे हैं वो 5 हैं, ठीक है। अब इनमें आपके नाम में स्वरों की संख्या 2 आई है तो आप 2 ऊपर लिखेंगे। आपके नाम में जितनी भी आई हो आप वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये रहा कि कुल 5 होती है स्वरों की संख्या और 2 हमारे नाम में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए नेहा लिखा है, आप अपना नाम ही लिखिएगा। सो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी और क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।